हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हिंदी हैं हम। चलिए आज हम पढ़ते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय के सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कभी कह रहे हैं कि इसे विवरण की तरह लिखना भयानक है, इसे प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? बच्चे जिन गेंदों से खेलते हैं, क्या वे गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या बच्चों की किताबों को, रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चों के खेलने के खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिसे खिसकाकर उनसे निकाला नहीं जा सकता? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या विश्व के सारे स्कूल जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं? स्कूलों की इमारतें, मदरसों की इमारतें ढह गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, स्कूल तहस नहस हो गए हैं, रहे नहीं हैं इस धरती पर? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक से इस संसार के सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कितना भयानक होता अगर मैदान, बगीचे और घरों के आंगन सब खत्म हो जाते, किताबें ना रहती दुनिया में, खिलौने ना रहते, तो बहुत भयानक होता यह। भयानक है इससे भी ज़्यादा यह कि ये सारी चीज़ें हम हस्ब मामूल हैं। सारी चीज़ें यथावत हैं, वहीं के वहीं हैं सारी चीज़ें, कोई कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। स्कूल यथावत हैं, किताबें बहुत सारी हैं संसार में, बगीचे हैं, मैदान हैं, घरों के आंगन हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बच्चे? यह सबसे दर्दनाक हादसा है इस धरती का। इसे एक हादसे की तरह ही कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा चाय की दुकान पर, पंचर की दुकान पर और ये जो मैकेनिक होते हैं उनकी दुकान पर, होटल्स में बच्चों को काम करते हुए, चाय की दुकान पर चाय सर्व करते हुए, होटल्स में प्लेट्स बर्तन धोते हुए, पंचर की दुकान पर काम करते हुए और ये मैकेनिक की दुकान पे असिस्ट करते हुए आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा। तो ये क्या है? ये एक हादसे के समान है। उन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। वे बच्चे क्यों पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल? क्योंकि गरीबी के कारण। उनके घर में जितने कैंडिडेट होते हैं उन सबको कमाना पड़ता है, तभी उन सबका पेट भर पाता है। कितना अच्छा होता अगर वे सब स्कूल जाते। और सबसे भयानक बात तो ये है कि हम सब लोग जाते हुए देखते हैं बच्चों को। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों को जाते हुए देखते हैं, बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। उसके बाद भी हमारे मन में एक बार भी ये बात नहीं आती कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा देखते हुए आ रहे होते हैं तो हमें लगता है ये सब तो होता ही है, लेकिन ये गलत है। हमें सोचना चाहिए। गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन्हें इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना भी एक अधिकार है। इसी के तहत भारत सरकार ने 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया हुआ है सरकारी स्कूलों में, जहाँ यूनिफॉर्म और मिड डे मील, बैग, पेन, पेंसिल, सारी स्टेशनरी बच्चों को फ्री में दी जाती है, इसलिए कि इस संसार के सभी बच्चे पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर कैसा लगा? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम आपके कमेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।